नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। 3 वर्ड मैंने लिखे हुए हैं जो लिंग से संबंधित हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। विशेषकर यूपी टेट सी टेट में जो प्रश्न आते हैं उनमें कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ लिंग, मैंने लिखा है कि हिंदी में मात्र 2 लिंग होते हैं। एक तो आपका स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। जितने भी आपके शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया राम, तो आपका जैसे यहाँ पे पुल्लिंग में आएगा राम, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और यही शब्द अगर सीता होता तो ये स्त्रीलिंग में हो जाता है। इस प्रकार से जितने भी शब्द आते हैं वो हिंदी में तो हम कर लेते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन जब संस्कृत में जाते हैं तो इसमें 3 लिंग होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसकलिंग। इसीलिए 3 लिंगों की वजह से हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए और ध्यान हो जाएगा। अभी यूपी टेट का पेपर जो हुआ था, यूपी टेट 2021 में, तो उसमें ये प्रश्न आया था, देवता का लिंग पूछा था। तो देवता का लिंग जो है उसमें कन्फ्यूजन है, ये पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। लेकिन कब पुल्लिंग होता है और कब स्त्रीलिंग होता है ये हमें जानना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देवता, तो देवता शब्द है, जब हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो ये पुल्लिंग होगा। जैसे हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे, देवता नामक जो शब्द है, इसको यदि हिंदी में पढ़ते हैं तो ये पुल्लिंग होगा। अब अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो संस्कृत में यही शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इसमें पूछा गया था, प्रश्न था कि संस्कृत में देवता शब्द को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं या पुल्लिंग कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर था वो स्त्रीलिंग था। तो यही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आगे शब्द देखो दिया है मैंने मित्र। इस प्रकार से मित्र जो शब्द दिया है इसको हिंदी में पढ़ते हैं पुल्लिंग। मित्र जो शब्द है हिंदी में पुल्लिंग होता है। यही यदि हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो संस्कृत में यही शब्द नपुंसकलिंग हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, मित्र जो होता है ये संस्कृत में नपुंसकलिंग हो जाता है। तो नपुंसकलिंग क्यों हो जाते हैं दोस्तों, आप जानते हो। जैसे मित्र क्या है, मित्र एक ऐसा शब्द है जिसको हम पुल्लिंग में भी पढ़ सकते हैं, स्त्रीलिंग में पढ़ सकते हैं। जैसे जानते हैं कि लड़कों के भी मित्र होते हैं और लड़कियों के भी मित्र होते हैं, इसलिए जो मित्र शब्द है ये नपुंसकलिंग में जाएगा। इसीलिए संस्कृत में इस मित्र नामक शब्द को क्या है, नपुंसकलिंग कहते हैं। और तीसरा है अग्नि। इसको विशेष करके ध्यान रखिए, अग्नि जो है इसको हिंदी में हम पुल्लिंग कहते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। यानी अग्नि देवता ऐसे करके हम कह सकते हैं हिंदी में। तो हिंदी में जो अग्नि शब्द है तो ये स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में अग्नि शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो यही शब्द बिल्कुल पुल्लिंग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे अग्नि दिया हुआ है तो अग्नि शब्द जो संस्कृत में ये पुल्लिंग हो जाता है। इसीलिए देखो कुछ और मैंने पुल्लिंग के शब्द यहाँ पे लिखे, जैसे कूपा है, सागरा, मेघा, ऋतु, बारिधि, काला, समय, मध्यरात्र। इस प्रकार से जो शब्द हैं संस्कृत में, विशेषकर 3 शब्दों को ज़्यादा ध्यान रखना है, एक तो देवता, मित्र और अग्नि। देवता शब्द यदि हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो ये स्त्रीलिंग होगा, और अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार से मित्र है, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो ये पुल्लिंग होगा, और इसे हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये नपुंसकलिंग होगा। इसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि को हिंदी में पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग होगा, और अग्नि को संस्कृत में पढ़ते हैं तो पुल्लिंग होगा। तो इस प्रकार के दोस्तों मैंने आपको बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में समझने में या कोई कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।